राधे राधे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको गोलू देवता की कहानी सुनाऊंगी और उसके विषय में छोटी छोटी कुछ जानकारियां भी दूंगी कि ये मंदिर कहाँ है, किस तरह पूजा होती है, क्या है। ये वीडियो के एंड में दी जाएगी जानकारी। तो अब आपका समय व्यर्थ न करते हुए मैं कहानी शुरू करती हूँ। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़रूर सुनिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता भी कहा जाता है। गोलू देवता अपने न्यायप्रिय स्वभाव और सभी की कामनाएं पूर्ण करने के कारण विश्व प्रसिद्ध हैं। ऐसी लोक कथा है कि गोलू देवता कस्तूरी राजवंश के राजा झालूराई की इकलौती संतान थे। राजा झालूराई एक न्यायप्रिय, दयालु और तेजस्वी राजा थे। उनकी 7 रानियां थीं, लेकिन संतान एक भी न थी। उनको अपना वंश आगे न बढ़ पाने का डर था, जिस कारण वो काफ़ी चिंतित रहते थे। एक दिन राजा एक ज्योतिष से मिले, जिसने राजा को भगवान भैरव की तपस्या करने को कहा। इसके बाद राजा ने घनघोर तपस्या कर भगवान भैरव को प्रसन्न किया। भगवान भैरव ने दर्शन देकर राजा की तपस्या का कारण पूछा। राजा ने कहा, प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है। मेरे पास सब कुछ है, 7 रानियां भी हैं, पर एक से भी संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये बात सुन भगवान भैरव ने कहा, राजा, तुम उदारवादी और तेजस्वी राजा हो, परंतु तुम्हारे जीवन में संतान सुख नहीं है। लेकिन क्योंकि तुमने मुझे प्रसन्न कर संतान सुख का वरदान मांगा है, तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म लूँगा, परंतु तुम्हें 8वां विवाह करना होगा। यह सुन राजा बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान भैरव से पूछा कि वो कौन सौभाग्यशाली स्त्री होगी जिसके गर्भ से आप जन्म लेंगे। इस प्रश्न पर भगवान भैरव ने कहा कि उचित समय आने पर तुम्हें स्वयं ही ज्ञात हो जाएगा कि तुम्हारी 8वीं पत्नी कौन होगी। कई दिन बीत गए, पर राजा को वह स्त्री नहीं मिली जिससे वह विवाह कर सकें। एक दिन राजा शिकार पर गए हुए थे। पूरे दिन शिकार करने के बाद उन्हें प्यास लगी, तो सेवकों से पानी मांगा, लेकिन पानी खत्म हो चुका था। इसलिए सेवक पानी की तलाश में निकल गए। काफ़ी देर तक जब सेवक नहीं लौटे, तो राजा उनकी तलाश में एक तालाब के किनारे पहुँचे, जहाँ उनके सिपाही मूर्छित पड़े थे। ये देखकर राजा चौंक गए। जैसे ही वो पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते हो। वह स्त्री बहुत सुंदर थी। राजा उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने बताया कि वह इस राज्य के राजा झालूराई हैं और पूछा कि देवी, आप कौन हैं और इस वन में क्या कर रही हैं। उस स्त्री ने बताया कि वह पंच देवताओं की बहन कलिंगा है और झालूराई को यह साबित करने को कहा कि वह राजा है। इस पर झालूराई ने कहा कि आप ही बताएं देवी, मैं आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सकें तो मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा झालूराई हैं। राजा ने काफ़ी प्रयास किए, पर सफल न हो सके। यह देख कलिंगा ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई समाप्त करवा दी। राजा यह देख काफ़ी प्रभावित हुए और देवी कलिंगा को अपनी 8वीं पत्नी बनाने का ठान लिया और विवाह का प्रस्ताव पंचदेवताओं के सम्मुख रखा। पंचदेवता भी राजा झालूराई की महानता से प्रभावित थे, इसलिए दोनों का विवाह कर दिया गया। कुछ ही वक्त बाद रानी कलिंगा गर्भवती हो गईं। यह देखकर 7 रानियां रानी कलिंगा से जलने लगीं। 7 रानियों ने मिलकर यह योजना बनाई कि कैसे भी रानी कलिंगा की संतान को खत्म करना है। 7 रानियों ने रानी कलिंगा से कहा कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया है कि जन्म के वक्त अगर तुम अपनी संतान को देखोगी तो वह मर जाएगी। जल्द ही प्रसव का दिन आया। रानी कलिंगा की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। रानी ने पुत्र को जन्म दिया। 7 रानियों ने बच्चे को गौशाला में फेंक दिया ताकि बच्चा पशुओं के पैरों तले आकर मर जाए, और रानी कलिंगा को बताया कि उसने तो सिलवट्टा यानी पत्थर को जन्म दिया है, और खून से लथपथ पत्थर कलिंगा को गोद में दे दिया। वहीं दूसरी तरफ गौशाला में पड़े बच्चे को खरोंच तक नहीं आई। गाय का दूध पीकर बच्चा सकुशल था। यह देख 7 रानियों ने
बच्चे को नमक के ढेर में दबा दिया, पर वह नमक का ढेर चीनी के ढेर में बदल गया। इसके बाद बिच्छुओं के बीच फेंक दिया, पर बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब रानियों को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने बच्चे को एक संदूक में बंद करके काली नदी में बहा दिया। 7 दिन 7 रात के बाद एक मछुआरे के जाल में वो संदूक जा फंसा। जब मछुआरे ने संदूक खोला तो उसमें से बच्चा निकला। यह देखकर मछुआरा और उसकी पत्नी काफ़ी प्रसन्न हुए, क्योंकि उन दोनों को भी कोई संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, लड़का बड़ा हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ राजा झालुराई अपनी किस्मत से काफ़ी निराश थे। एक दिन लड़के को अपने सपने में ज्ञात हुआ कि वह राजा झालुराई के पुत्र हैं और उनकी सौतेली माँओं ने धोखे से उन्हें अपने माता पिता से दूर कर दिया है। साथ ही अपने जीवन का उद्देश्य, जन्म से जुड़ी घटना, सब कुछ उन्हें याद आ गया। सब कुछ ज्ञात होने के पश्चात लड़का अपने पिता यानी उस मछुआरे के पास गया और घोड़े की मांग की। मछुआरा गरीब था, घोड़ा खरीद पाने में सक्षम न था, तो वह लकड़ी का घोड़ा ले आया। लड़का अपने भगवान भैरव के अवतार को जान चुका था, जिस कारण उसमें दैवीय व चमत्कारी शक्तियाँ आ चुकी थीं। तो लड़के ने अपने चमत्कार से लकड़ी के घोड़े को जीवित कर दिया और घोड़े को लेकर राजा झालुराई की राजधानी की तरफ चल पड़े। राजधानी के समीप ही एक तालाब के किनारे 7 रानियां बैठी थीं। यह देख लड़के ने अपने घोड़े को फिर से लकड़ी का घोड़ा बना दिया और रानियों के पास जाकर बोला कि हटो यहाँ से, मेरे घोड़े को पानी पीना है। रानियां ये देखकर हैरान थीं कि बालक, तुम पागल हो क्या? लकड़ी का घोड़ा कैसे पानी पी सकता है? यह सुनकर लड़का बोला, अगर इस राज्य की रानी एक सिलवट्टे को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? रानियां लड़के का दुस्साहस देख काफ़ी क्रोधित हुईं और लड़के की शिकायत राजा से की। लड़के को पकड़कर राजा के सम्मुख महल में लाया गया। राजा ने लड़के से पूछा कि क्या तुम्हें इतना भी ज्ञात नहीं है कि काठ का घोड़ा पानी नहीं पीता है? इस पर लड़के ने कहा, राजन, जब इस राज्य की महारानी एक पत्थर को जन्म दे सकती है तो क्या मेरा लकड़ी का घोड़ा पानी नहीं पी सकता? साथ ही लड़के ने बताया कि वही राजा की इकलौती संतान है जिसे 7 रानियों ने मिलकर मारने की कोशिश की थी। साथ ही भगवान भैरव और राजा के बीच हुई बातों के बारे में बताया, जिसे सिर्फ राजा झालुराई ही जानते थे। सब बात सुन राजा को लड़के की बातों पर यकीन आ चुका था कि वही लड़का उनकी संतान थी। साथ ही क्रोधित होकर राजा ने 7 रानियों को कारावास में डाल दिया। 7 रानियां चीखने पुकारने लगीं और रानी कलिंगा और राजा से क्षमा याचना करने लगीं। बालक के कहने पर राजा ने 7 रानियों को माफ़ कर दिया। कुछ वक्त पश्चात बालक युवा हो चुका था। राजा झालुराई के पश्चात उन्होंने राज्य का भार संभाला और अपने तुरंत व सही न्याय के कारण उन्हें न्याय का देवता कहा गया। गोरु देवता उत्तराखंड में न्याय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपनी फरियाद गोरु देवता के दरबार में रखता है, उसे अवश्य न्याय मिलता है। गोलू देवता का प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर चैतई यानी चितई गांव अल्मोड़ा जिले में उत्तराखंड में स्थित है। ये लगभग शहर से 9-10 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे घंटी वाला मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर के परिसर में हजारों घंटियां टंगी हुई हैं। भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी होने पर इस मंदिर में घंटी चढ़ाते हैं। गोलू देवता को न्याय का देवता इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोग अपनी समस्या या शिकायत लिखकर आवेदन के रूप में चढ़ाते हैं, यानी अर्जी के रूप में। पहले पुराने समय में तांबे की प्लेट पर अर्जी लिखी जाती थी, आजकल कागज़ पर लिखकर मंदिरों में बांधी जाती है। अर्जी में लिखा जाता है अपना पूरा नाम, अपना पता, समस्या या जो भी अन्याय हुआ हो, ये सारे विवरण लिखते हैं। और जब भक्त की अर्जी स्वीकार हो जाती है, यानी उसकी समस्या का समाधान हो जाता है, तो भक्त मंदिर में आकर घंटी चढ़ाता है, प्रसाद चढ़ाता है, कोई सामूहिक भंडारा भी करता है। गोलू देवता को भगवान भैरव का अवतार माना जाता है। ये सफ़ेद वस्त्र, पगड़ी और घोड़े पर सवार इस रूप में पूजे जाते हैं। ये विशेष रूप से न्याय से जुड़े मामलों में इनकी पूजा ज़्यादातर की जाती है। मंगलवार और शनिवार को इन पर विशेष भीड़ रहती है। साल भर भक्त इनके दर्शन के लिए आते रहते हैं। उत्तराखंड में ये मान्यता बहुत प्रचलित है कि गोलू देवता के दरबार से कोई भी झूठा या दोषी बच नहीं सकता। राधे राधे।